ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 23/8/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सोमवार, प्यारे बाबा हमें सोम रस पिलाने आए। बाबा कहते बच्चे अपने आप से वादा करो कि हम बहुत बहुत मीठा बनेंगे, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी कर्म इंद्रियाँ बिल्कुल शांत शीतल होनी चाहिए। ये है योग की सिद्धि। जितना योग में रहेंगे उतनी कर्म इंद्रियाँ स्वतः शीतल रहेंगी। फिर बाबा ने कहा ये है नई दुनिया स्थापन करने वाला एक बाप है, इसके सिवाय कोई कर नहीं सकता। बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। वास्तव में तो 5000 वर्ष पहले की बात है, वही अब दोबारा सुना रहे हैं, परंतु नई नई बातें करके सुनाते हैं, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना होनी है, नई दुनिया का वर्षा पाना है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, पर फिर भी कहा चारों तरफ लगाए फिरे फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में कितना घूमे फिरे, यज्ञ तप किए, परंतु फिर भी भगवान को पा नहीं सके। तो बाबा कहते ये नॉलेज बुद्धि में है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अंदर ज्ञान मंथन होना चाहिए, ज्ञान का डांस होना चाहिए। कैसे हम इतने ऊँच थे फिर नीचे उतरे, फिर अब बाबा आकर हमें फिर ऊंचा चढ़ा रहे हैं। तो किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, अपने अंदर ज्ञान मंथन करते रहना है, ज्ञान की डांस करते रहना है। सदा अपने आप को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अशरीरी होकर जाना है। बाप बच्चों को सावधानी देते हैं कि बच्चे कोई किसी बात में मुझो नहीं, किसी के नाम रूप में नहीं फंसो। इस समय साजन आए अपनी सजनियों को जगाने। कहते बस अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि आत्मा तो जब शरीर छोड़ती है सेकंड में उड़ जाती है। तो बाबा आए हैं हमारी आत्माओं की ज्योति जगाने। तो बाबा कहते जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो दीपक जलाते हैं, घृत डालते हैं, समझते हैं कि कहीं दीपक बुझ ना जाए। ऐसे बाबा भी हम आत्माओं की ज्योति जगाते हैं, ज्ञान योग का घृत डालते हैं, ताकि हम आत्माओं की ज्योति सदा जगी रहे। बाबा कहते मैं आता ही अपने देश भारत देश में हूँ, क्योंकि भारत देश सबको प्यारा लगता है। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न है योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। योग की सिद्धि जिससे सब कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाएं, ये है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल नहीं, रिंचक भी किसी देहधारी में आँख न डूबे। मीठे बच्चे अब तुम जवान नहीं हो, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। गीता जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है। कौन हमें जगा रहा है, हम किसकी सजनियाँ हैं, खुशी में आना है, क्योंकि ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। ये नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं कि नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब ये बातें सुनते तो समझते हो ये 5000 वर्ष की पुरानी बातें हैं, जो फिर नए सिर सुनाई जाती हैं। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी। अब तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें हैं। बाबा नई करके सुनाते हैं, बातें वही हैं। किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए। इसमें ज्ञान डांस करना होता। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं,
फिर कहते चारों तरफ लगाए फेरे, फिर दी हरदम दूर रहे। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्म इंद्रियां बहुत चलती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। भक्ति मार्ग में डांस में कर्म इंद्रियां बहुत चलती हैं, मेहनत करनी पड़ती। ये तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है, खुशी में ज्ञान का डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये तुम्हारी बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कई याद करते करते फेल हो जाते हैं, कहाँ ना कहाँ बुद्धि फंस जाती, फिर गिर जाते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। सबसे मुख्य शिक्षा है बाबा की कि किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष काम बस नाम रूप में फंस जाते हैं, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता। पहले पहले ये जिसकी बड़ी संभाल करनी है, कोई के नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। ये नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, कोई कोई इस बात को समझते नहीं। कहते हैं बाबा नाहे कैसा कहते हैं कि नाम रूप में फंसो नहीं, परंतु ये गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बच्चों को इस समय बाप जगाते हैं कि बच्चे जागो, फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आए हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योति जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कहीं बुझ न जाए, आत्मा को अंधेरा ना हो। वास्तव में ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता, वहाँ रात दिन ज्योति जगती रहती। कितना खर्चा होता, फालतू घृत जाता है, जहाँ जो कुछ भी डालने का है नहीं। याद ही घृत का काम करती है। बाबा की याद ही घृत का काम करती है। याद रूपी घृत है। तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना। मैं स्वीट चिल्ड्रन के पास आता हूँ और अपने भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना। बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में आता हूँ। गीता में अगर कृष्ण का नाम ना होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े से बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने। कृष्ण को इतना मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई नहीं है, ये तो निराकार की महिमा है जो भोगता है। जब बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है तो उसे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। जब बेहद का बाप स्वर्ग का रचता है तो उसे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आज कल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है। बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हो तो उस समय समझाना भी है कि जबकि निश्चय करते हो ये बेहद का बाप है तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो सबका कल्याणकारी है ना। कहते हैं योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने वाले हैं।
योग से ही तुम्हारे सब दुख के जन्म के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहें कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो ज़रूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना जास्ती याद में रहेंगे तो कर्म इंद्रियां भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती। बाबा ने कहा कि जितना याद में रहेंगे कर्म इंद्रियां भी शांत होती जाएंगी। जितनी योग की सिद्धि पूरी नहीं होती तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती। हर एक अपनी जांच करे कि काम विकार मुझे धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो ये जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं कि तुम अच्छे योगी, तुम्हारी कहीं आँख नहीं डूबनी चाहिए तो तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। जब तुम पक्के अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आँख नहीं डूबेगी तो तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। मुख्य है ये जो सबको धोखा देती हैं। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी, फिर महसूस होगा कि जैसे हम जवानी में वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते बच्चे, काम शत्रु है, इसकी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतनी कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। बाबा ने कहा जितना याद में रहेंगे उतनी कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। हर एक को स्वयं को फील होगा। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। बाबा कहते सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे, क्योंकि आत्मा रूप में भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं, तो सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते मैं रूप बसंत हूँ। बाबा कहते मैं रूप बसंत हूँ। बाबा में कितने अमूल्य रतन मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वह लोग तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। उनको ये पता नहीं कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अब तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो, हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर ज्ञान डांस करते हैं। कितना ज्ञान रत्न धारण कर ज्ञान डांस करते हैं, खुशी में नाचते हैं और दूसरों को भी ज्ञान रत्न बांटते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है मन मना भाव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते, पर ये है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा रूप भी बिंदी है, तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। बाप का रूप भी ज्योति बिंदु, आत्मा का रूप भी ज्योति बिंदु। बाप ज्ञान का सागर है, तो बच्चों को भी आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। फिर जितनी धारणा करेंगे उतना फल पाएंगे। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे, वह समझे हमारा पद ऊंचा है। बहुतों के कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज़ सर्विस करते हैं। ये गुलजार बच्ची कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती है कि ऐसी ब्राह्मणी हम सबको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो जा नहीं सकती, फिर भी बाबा कहते जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ, तो उनको ऑल राउंड सर्विस करने का शौक़ चाहिए। आप पे शौक़ होना चाहिए।
मैं सेंटर्स पर जाकर चक्कर लगाऊं। जो जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक़ होना चाहिए। 10-15 दिन जाकर सेंटर में चक्कर लगा कर आऊँ। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। फिर बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। बाबा तो हमें युक्ति बताते हैं, फिर बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। ये सर्विस बहुत बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, ये बड़ा उत्तम तो उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विस सेवर को तो बाप बहुत प्यार करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक़ होगा वह सर्विस के बिना रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत रहम दिल बनना है। विचारों की बहुत दुखी जीवन है। तुम जिए दान देते हो। किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत बहुत रहम दिल बनना है, हर आत्मा के ऊपर रहम करना है। ब्राह्मणी कमज़ोर होने के कारण सर्विस ढीली हो जाती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांग नहीं करते हैं। बाबा कहते जब भी सर्विस का विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा में जाकर चक्कर लगाएं। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझाएंगे। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। ये तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना शरीर है, तो शरीर की पूजा करना सो भूतों की पूजा करना। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा सबसे उत्तम है। बाकी है मध्यम। आजकल मनुष्यों को भी पूजते रहते, वो हैं पतित। महान आत्माएं तो देवता होते हैं। सन्यासियों से भी वो जास्ती पवित्र हैं, क्योंकि तन भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अब तुम बच्चे जानते हो कि इस समय हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह विनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखाते हैं। बाप हमको यह विनाशी ज्ञान रत्न को दान करना सिखाते हैं। इन जैसा ऊंचा दान और कोई होता नहीं। एक बाप को याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हैं, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा कि हमारा लक्ष्य है। शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो अपने पुरुषार्थ से। स्वर्ग का रचयिता तो है ही शिव बाबा। सतयुग में तो वर्षा नहीं देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते तो मुझे याद करो तो ये वर्षा ले सकते हो। और सब बातें छोड़, बस सर्विस ही सर्विस। बाप को याद करते हो, ये भी बड़ी सर्विस करते हो। तत्व आदि भी याद से पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वो सब हैं जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा यह है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। राजयोग जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। मूल बात है इस समय याद की। देखना है हमारा मन कहाँ विकार की तरफ तो नहीं जाता। अपनी चेकिंग आप करनी है। विकारी कोई पतित कहा जाता, अर्थात कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। फिर बाबा कहते अच्छा जो करेगा सो पाएगा। बाबा तो हमें समझा रहे हैं, सावधानियाँ दे रहे हैं, फिर बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे या ना देखे, हर एक ने अपने को चेक करना है।
हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? अगर है तो बाप की इजाज़त से निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं? बगैर अर्थ जो आया सो कह देते। अनेक मत हैं, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको था खुशी होनी चाहिए। बाप सिरों कहते मुझे याद करो, कमल फूल समान पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो ब्राह्मण श्रीमत पर अपने तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर, बाप की श्रीमत पर अपने तन मन धन से अपने और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर तो विजय पांडवों की ही होनी है। इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। तुम हो डबल नॉन वायलेंस अर्थात अहिंसक, ना विकार में जाते ना गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व की बादशाही पा नहीं सकता। हिंसा से कोई भी विश्व की बादशाही पा नहीं सकता। बाबा ने समझाया वह दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हप किया। असल तो भारत कृष्ण की पुरी था। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हप किया। असल तो भारत कृष्ण की पुरी था। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए, अब फिर वही धन वापिस होता जाता है। फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। बाबा कितनी युक्तियाँ बताते हैं। उन्होंने तुम्हारा राज्य छीना है, कृष्ण ने छीना है, फिर वापस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बच्चे बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है, मेहनत सिर्फ इसमें है। याद करते रहो, अपना वर्षा लो। इसमें कभी तंग नहीं होना चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। सदा रहो हंसते हंसते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप संत बनना है। अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा, अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना। कर्म इंद्रिय जीत बनना है। अब आज का वरदान, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा समृद्धि को समर्थवान बनाने वाले समृद्धि स्वरूप भव। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा समृद्धि को समर्थवान बनाने वाले समृद्धि स्वरूप भव। अपनी समृद्धि को समर्थवान बनाना है व स्वतः समृद्धि स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी परमाण, जैसी श्रीमत है उसी परमाण। समय को पहचान कर समय परमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे।
अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज समृद्धि को समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले सदा विजयी हैं। सम्मान है, मैं रूप बसंत कर्म इंद्रिय जीत समर्थवान समृद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं रूप बसंत कर्म इंद्रिय जीत समर्थवान समृद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। अब आज के व्यक्त इशारे। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे कि ये रूहानी हैं, अलौकिक हैं। उनको आपका फरिश्ता रूप ही नहीं, उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को चित्र रूप से भी दिखाएं तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ता पंछी है। दादी जी की विशेषता, योग युक्त दिव्यता संपन्न हर्षी चेहरा। दादी जी का चेहरा सदा योग युक्त और दिव्यता से संपन्न हर्षी दिखाई देता है। वह याद की सब्जेक्ट पर पूरा टेंशन देती। उन्हें सदा यही ध्यान रहता कि जो कर्म मैं करूँगी मुझको देख और करेंगे। इसलिए वह हर श्रीमत को दृढ़ता के साथ पालन करती। ईश्वरी मर्यादाओं पर पूर्ण रूप से चलती। इसी से वह मर्यादा पुरुषोत्तम बन गई। वह सदा कहती, जितना मर्यादाओं में रहेंगे उतना बाप दादा की आशीर्वाद मिलेगी। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलती, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम बनो तो स्वतः परमात्मा आशीर्वाद देंगे। मर्यादाओं में रहना ही हमारा सच्चा धर्म अर्थात धारणा है।